हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का जो वीडियो है यह आपके जीवन से संबंधित है और जीवन में जो संकट आते हैं उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए इससे संबंधित है। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और कुछ लोग उन समस्याओं से घबराकर और उससे पीछे हट जाते हैं या समस्याओं का सामना करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। तो हम आज इसके बारे में मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि संकट तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन जो संकटों पर सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ता है वही महारथी होता है। तो देखिए, इसमें जो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसमें 2-3 कहानियों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ही हमारे जीवन को मोटिवेट करती हैं और हम दूसरों के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते हैं या जीवन को उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सफल होने में सक्सेस होते हैं। ठीक है, सफलता प्राप्त करने में हमें उसमें मदद मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1980 के दशक की शुरुआत में एक जो डेव का एक सफल टायर बिजनेसमैन था। जो डेव थे एक सफल टायर बिजनेसमैन थे, परंतु 1987 में एक हादसा हुआ। एक बुरे निवेश में उनकी सारी बचत डूब गई। फिर उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, परंतु डेव के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने व्यक्तिगत संसाधनों को गिरवी रख दिया। बदकिस्मती से उसे माल सप्लाई करने वाली फैक्ट्री एक सप्ताह के बाद ही दिवालिया होकर बंद हो गई। चूँकि वह व्यक्तिगत रूप से माल की सप्लाई से जुड़ा हुआ था, इसलिए डेव को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसके बाद उसने दोबारा बिजनेस जमाने के लिए लगभग 1 साल तक संघर्ष किया, परंतु वह उसे दोबारा खड़ा नहीं कर पाया। यह एक संकट था, परंतु डेव ने इसे सफलता की नींव माना और डेव ने यह फैसला किया कि वह डिस्ट्रीब्यूशन करता रहेगा। परंतु उसने दूसरे प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसकी इतनी साख नहीं थी कि उसे उधार मिल सके, परंतु उसे बिजनेस का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने मार्क को अपना पार्टनर बना लिया जिसकी अच्छी साख थी। दोनों ने मिलकर डेमार्क इंटरनेशनल इंक कंपनी शुरू की। आज यह कंपनी बहुत से प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसका वार्षिक टर्नओवर $70 करोड़ है और इसमें 2000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो उन्होंने बहुत मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी। और जब मैंने एक रिपोर्टर ने डेव से पूछा कि उनकी सफलता का क्या राज है, तो उन्होंने बताए कि सबसे पहले तो आपको यह फैसला करना होगा कि आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। यह एक संकट है, कुछ नया करने का अवसर है। ठीक है। दूसरा है काम करें, बड़ा काम करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की नई राह खोजें। एक राह बंद होने का यह मतलब नहीं है कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने का कोई दूसरी राह नहीं है। और आस्था रखें, ईश्वर में रखें, खुद में रखें और संभावनाओं में आस्था रखें कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी। और उन्होंने लास्ट जवाब यह दिया कि याद रखें, संकट का मतलब यह नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, दरअसल यह एक नई शुरुआत होती है। तो देखिए, यह मतलब यह है कि जो आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सशक्त है, जो स्थिति को सुधारने में सक्षम है, बशर्ते आप इसका प्रयोग करें। यह आपके भीतर है। आप एक अविश्वसनीय इंसान हैं जो बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों को जीतने के बाद जीत सकते हैं और जीतने के बाद आप सफल भी कहलाएंगे। बस इतना याद रखें कि आपने उन समस्याओं पर विजय कैसे पाई थी। नदी के बीच खड़े होकर प्यासे ना मरें। संभावनाओं, सकारात्मक ऊर्जा, विजय और संसाधनों का अमृत पिएं। अपने चारों तरफ की अद्भुत संभावनाओं का अमृत पिएं और उसके वास्तविकता को बदलने की आशा करें। इसमें सोचने के नए तरीके की ज़रूरत होगी और ख़ुद को नए सिरे से खोजने की। देखिए, इसमें एक और उदाहरण मैं आपको इसी से संबंधित दे रहा हूँ कि जॉर्ज फोरमैन हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया।
वे दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के हैवी वेट चैंपियन हैं। जॉर्ज फोरमैन ह्यूस्टन टेक्सास में बड़े हुए। किशोर अवस्था में वो भारी भरकम बिगड़े हुए बच्चे थे जो समस्या से बचने के लिए बॉक्सर बन गए। वे 1968 के ओलंपिक बॉक्सिंग दल में चुने गए और उन्होंने हैवी वेट गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 1969 में अपना 1969 में उन्होंने व्यावसायिक करियर शुरू किया। वे भारी भरकम कठोर बॉक्सर थे जो कभी नहीं मुस्कुराते थे। उनका व्यक्तित्व कतई प्रभावशाली नहीं था। वे अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो जाते थे। 1973 में जो फ्रेजियर को हराकर उन्होंने हैवी वेट टाइटल जीता। उस मुकाबले के बाद उन्हें अजय समझे जाने लगा। लेकिन 1974 जो 1974 में वे जायरे में मोहम्मद अली से भिड़े। अली ने इस मुकाबले को जीतने के लिए द रोप ए डोप रणनीति का साहसिक प्रयोग किया। यह जॉर्ज फोरमैन की पहली हार थी। वे टूट गए। फिर इससे भी बुरी स्थिति तब आई जब वे जिमी यंग नामक एक कम लोकप्रिय मुक्केबाज से भी हार गए। यह एक बहुत बड़ा संकट था उनके सामने। उस मुकाबले के बाद ड्रेसिंग रूम में जॉर्ज अजीब हरकतें करने लगे। उनके प्रशिक्षक को लगा कि उनका दिमाग घूम गया है, परंतु जॉर्ज ने कहा कि उन्हें एक धार्मिक अनुभव हुआ। उस रात उन्होंने बॉक्सिंग छोड़कर धर्मोपदेशक बनने का फैसला लिया। लोगों ने सोचा कि अब उनके बॉक्सिंग कैरियर का अंत हो चुका है। वे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। बहरहाल अभी उन्हें इतिहास बनाना बाकी था। जॉर्ज ने ह्यूस्टन जाकर एक चर्च तथा युवा केंद्र शुरू किया। 10 साल बाद अपने सारे धन का प्रयोग करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें युवा केंद्र की जीवित रखने के लिए धन चाहिए। इसलिए उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में दोबारा उतरने का फैसला किया। इस बार वे बदल चुके थे और एक नए इंसान बन चुके थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल बदल लिया था। बॉक्सिंग से रिटायर होते समय वे एक छोटी सी मानसिकता वाले, झुंझलाने वाले और चुप रहने वाले व्यक्ति थे जो सिर्फ भिड़ना चाहता था। जब वे वापस लौटे तो उनका कायापलट हो चुका था और वो अब एक नए इंसान बन चुके थे। वे मिलनसार, उत्साही और मनोरंजक बन गए थे। अब उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वापसी के बाद उनका पहला मुकाबला 1987 में था। उन्होंने यह मुकाबला जीत लिया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया और सभी में जीत हासिल की। अपनी नई मीडिया इमेज में उन्हें बहुत ख्याति भी मिल रही थी। जल्दी ही वे अमेरिका के प्रिय खिलाड़ी बन गए और विज्ञापनों में सफल सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों की गिनती में आने लगे। उन्होंने हैमबर्गर से लेकर मफलर तक कई सामानों का विज्ञापन किया। लोगों ने उनके हर काम को पसंद किया। उन्होंने एक के बाद एक कई मुकाबले जीते। 1991 में 1991 में एक बहुत मुश्किल मुकाबले में जॉर्ज इवेंडर होलीफील्ड से हार गए। ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था कि अब उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। अब उनका वज़न भी बढ़ गया था। सभी विशेषज्ञों ने जॉर्ज को बॉक्सिंग छोड़ने की सलाह दी क्योंकि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, परंतु जॉर्ज के इरादे कुछ और ही थे। वे बॉक्सिंग करते रहे और नवंबर 1994 1994 में उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 45 साल की उम्र में उन्होंने विश्व का हैवीवेट खिताब फिर से जीत लिया। न सिर्फ जॉर्ज ने खिताब जीता बल्कि वे अमेरिका के सबसे लोकप्रिय टेलीविज़न शख्सियतों और प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वालों में एक बन गए। सबसे ज़्यादा उम्र के हैवीवेट चैंपियन बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वे बाद में बेस्ट सेलिंग लेखक बने, अपने टेलीविज़न शो के होस्ट बने और बहुत लोकप्रिय वक्ता बने। जॉर्ज फोरमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को दोबारा खोजा और अपने संकट का सफलता से अपने संकटों को सफलता पर संकटों पर सफलता पाई और खुद को खोजते रहे और खुद की जो गलतियां हैं उनको निकालते रहे, लगातार विकास करते रहे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपके भीतर ऐसा बहुत कुछ है जिसका अभी तक आपने उपयोग ही नहीं किया है और जिसे अभी तक आपने खोजा ही नहीं है।
अपने नए और बेहतर स्वरूप को खोजते रहें। ऐसा बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है, उसे खोजें और आप पाएंगे कि आप में काफ़ी सुधार हुआ है। जीवन में यदि आप कुछ सफल होना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को पहचानें, और जब अपने आप को पहचान लेंगे तो आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत या संकट क्यों ना आ जाए, आप उनका आत्मविश्वास और हिम्मत से सामना कर लेंगे और उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आज आप वीडियो पर बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।